पहाड़ों पर कैसे मौसम ने अचानक करवट ली है। उत्तराखंड हो, जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल प्रदेश हो, जबरदस्त बारिश हो रही है, पहाड़ दरक रहे हैं और बड़ी संख्या में पानी निचले स्तर की ओर आगे बढ़ रहा है। अब आपको उसका असर मैदानी इलाकों पर दिखाते हैं। वो तेजी से बढ़ता पानी अब तमाम उत्तर प्रदेश और दिल्ली की तरफ शहरों में बढ़ता जा रहा है, जहां बड़ी संख्या में आबादी रहती है। अब इस जगह पर नया खतरा पैदा हो गया है। जहां हथनी कुंड बैराज है दिल्ली के लिए, यहां से पानी आता है, वहां से लगातार उस बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे दिल्ली में शुक्रवार रात तक बाढ़ आने के आसार पैदा हो गए हैं। दिल्ली में जो निचले इलाके में लोग रहते हैं उनको उन जगहों से खाली कराया जा रहा है, क्योंकि ये बाढ़ वाकई में विकराल रूप तक ले सकती है। देखिए मेरे सहयोगी वरुण जैन की ये खास रिपोर्ट। पहाड़ों पर फूटी आफत का असर मैदानों पर। बादल फाड़ तबाही की दहशत दिल्ली में भी। बढ़ते पानी से हरियाणा के हाथ पांव फूले। क्या अब तबाही दिल्ली में बहकर आ रही है? क्या यमुना कर सकती है दिल्ली में जल तांडव? पानी का ये शोर सुनिए। यही पानी दिल्ली की तरफ बढ़कर धड़कनें बढ़ा रहा है। अभी ये पानी करनाल तक पहुंचा है तो हाल देखिए। खेतों में पानी भर गया है, फसलें बर्बाद हो रही हैं, ट्यूब से आना जाना पड़ रहा है। हथनी कुंड से छोड़ा गया यही पानी दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। हम इस वक्त दिल्ली से करीब 170 किलोमीटर दूर हथनी कुंड बैराज पर खड़े हैं। यहीं से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। यह पानी बहता हुआ दिल्ली की ओर जाता है। 36 से 72 घंटे के अंदर यह पानी दिल्ली में पहुंचेगा। कल यहां से 1,59,000 क्यूसेक पानी दिल्ली की ओर छोड़ा गया। आज भी यह पानी छोड़े जाने का सिलसिला जारी है। दिल्ली में 29 जुलाई को यमुना का जलस्तर 203.37 मीटर है, जबकि खतरे का निशान 204.5 मीटर पर है। यानी करीब 1 मीटर का फासला अभी मौजूद है। ये मेरे पीछे दिल्ली से बहती यमुना नदी है, जिसका पाट बरसात के पानी से पहले ही चौड़ा हो चुका है। इस वक्त दिल्ली में यमुना का जल स्तर खतरे के निशान के पास बह रहा है। हथनी कुंड बैराज से छोड़ा गया पानी आने के बाद इस जल स्तर के और बढ़ने की आशंका है। आमतौर पर हथनी कुंड से छोड़ा गया पानी 36 से 72 घंटे बाद दिल्ली पहुंचता है। यानी कल जो पानी छोड़ा गया है वो शुक्रवार रात या शनिवार सुबह दिल्ली पहुंचेगा। खतरा यह है कि पहाड़ों पर लगातार बारिश अब भी हो रही है। यही पानी पहाड़ों से उतरकर यमुना नदी का जलस्तर बढ़ाता है। अब भी ऐसा ही हो रहा है और इसी के बाद बाढ़ का डर सता रहा है। ये डर क्यों है ये समझ लीजिए। हथनी कुंड बैराज से 352 क्यूसेक पानी आमतौर पर छोड़ा जाता है। कल छोड़ा गया है 1.59 लाख क्यूसेक पानी, यानी करीब 450 गुना ज्यादा पानी दिल्ली की ओर बढ़ रहा है। अब ये समझ लीजिए दिल्ली को इससे खतरा क्यों है। आमतौर पर 70,000 क्यूसेक पानी जब छोड़ा जाता है तो उसे हल्की बाढ़ कहा जाता है। 1.25 लाख से 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने को मिनी फ्लड कहा जाता है। लेकिन अगर पानी 2.5 लाख क्यूसेक से भी ऊपर छोड़ दिया जाए तो ये महाबाढ़ बन जाती है। खतरा ये है कि मौसम विभाग ने कल भी हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ऑरेंज अलर्ट जैसा अभी नहीं दिया है, लेकिन मानसून काफी सक्रिय अगले 48 घंटे। और कुछ जो प्रदेश हैं जैसे चंबा है, कांगड़ा है, बिलासपुर, मंडी, सिरमौर और सोलन, इन जिलों में भारी बारिश होने की संभावना भी है।
उस पर दिल्ली में भी बारिश ने कई जगह जल जमाव के हालात पैदा कर दिए हैं। ये पानी भी यमुना में पहुंचकर जल स्तर बढ़ाने वाला है। अगले 24 से 48 घंटे तक खतरे के निशान तक पहुंच जाएगी यमुना, और वो डिपेंड करता है कि कितना पानी और छोड़ा जाता है हथनी कुंड से। तैयारियां बिल्कुल है, दिल्ली सरकार ने पूरी तैयारी की हुई है। अगर फ्लड की सिचुएशन पैदा होती है, पूरी तैयारी की हुई है। फिलहाल तो यमुना से सटे इलाकों में सावधानी रखी जा रही है। प्रशासन ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में यमुना नदी के किनारे लगने वाले सभी निचले इलाकों पर अलर्ट घोषित किया है, क्योंकि 72 घंटे के अंदर ये पानी दिल्ली पहुंच जाएगा और उसके बाद जो निचले इलाके हैं वो डूब सकते हैं। अलाउट किया था बोट वालों ने, सरकारी आदमी वो भी थे, अलाउट करा था। 2 लाख पानी तक घूमने गया था और अपने अपने बच्चे संभाल के रखो, अपना सामान सेट करो भाई, रोड पर पहुंचने की कोशिश करो। लेकिन हथनी कुंड का ये पानी दिल्ली वासियों को पुरानी याद दिला देता है। ये तस्वीरें हैं साल 2019 की, जब दिल्ली में 8.28 लाख क्यूसेक पानी 18 और 19 अगस्त को छोड़ा गया था, जिससे यमुना का जलस्तर 206.6 मीटर तक जा पहुंचा था। या फिर ये देखिए, ये तस्वीरें हैं साल 2013 की, जिसमें यमुना का जलस्तर 207.32 मीटर तक पहुंचा था। इन्हीं तस्वीरों का डर फिर से सताने लगा है और ऐसे में पानी की ये आवाजें जल तांडव का खौफ जगा रही हैं। तो जो लोग मेरे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनको बता दें, अगर आप गंगा और यमुना के किनारे बसे शहरों में रहते हैं और उन शहरों में अगर निचले इलाकों में रहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उन जगहों को खाली करें और कहीं सुरक्षित जगहों पर चला जाए। शायद प्रशासन वो इंतज़ाम भी कर रहा होगा। दिल्ली में अगर खासतौर पर बात करें तो आज भी मूसलाधार बारिश हुई है, और एक बारिश होती नहीं है कि दिल्ली के कई इलाकों में पानी भर जाता है। वो तस्वीरें आप अक्सर देखते हैं। इस पर से यमुना का बढ़ा पानी और मुसीबत बढ़ा देता है। इन ग्राफिक्स को ध्यान से देखिए। उत्तराखंड के यमुनोत्री से जो यमुना निकलती है वो दिल्ली की ओर आगे बढ़ती है। उसे दिल्ली आने से पहले उत्तराखंड में डाक पत्थर बैराज और फिर हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से उसका पानी छोड़ा जाता है आगे की ओर, यानी मैदानी इलाके की ओर, दिल्ली की ओर। हथनी कुंड बैराज से दिल्ली में पानी पहुंचने में करीब 36 से 72 घंटे का वक्त लगता है और 170 किलोमीटर का ये रास्ता है। हथनी कुंड बैराज से 45 लाख लीटर पानी छोड़ा गया है, जहां से दिल्ली 170 किलोमीटर दूर है। इतने पानी से ही दिल्ली के यमुना नदी के दोनों किनारे का इलाका पानी पानी हो सकता है। क्या होगा इसको ध्यान से देखिए। दिल्ली में यमुना के दाखिल होने से ओखला होते हुए यूपी में जाने तक पुराना उस्मानपुर, मोनेस्ट्री, यमुना बाजार, ISBT, बाटला, ओखला, ये तमाम इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी भर सकता है। दूसरी तरफ है सोनिया विहार, गढ़ी, पुराना कैथवाड़ा, पुराना खजूड़ी गांव, अक्षरधाम, मयूर विहार और चिल्ला गांव। इन इलाकों में भी पानी बढ़ सकता है। और जैसा कि यमुना का पाट चौड़ा होता जा रहा है, इन ग्राफिक्स में यही समझाने की कोशिश है कि दिल्ली के आसपास इन इलाकों में जो लोग रहते हैं उनको सुरक्षित जगहों पर जाने की सख्त ज़रूरत है। बाढ़ आना दिल्ली की एक पीड़ा के समान है, लेकिन एक पीड़ा हिमालय की भी है। वो दर्द इतना बढ़ गया है कि उसका इलाज खोजा जाना चाहिए। लगातार ज़मीन का धंसना, कहीं पहाड़ों का टूटना तो कहीं पर बादल का फटना सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कब इंसान कुदरत से छेड़छाड़ को बंद करेगा। पहाड़ चीख रहे हैं, पहाड़ चेतावनी दे रहे हैं। पहाड़ कह रहे हैं सावधान हो जाएं। रुको नहीं तो पलट जाएगी अंधाधुंध दौड़ती गाड़ी। ये तस्वीरें हिमाचल के मंडी इलाके की दुर्घटना की है। करसोग में सड़क का किनारा धंसा तो पलटियां खाता हुआ ट्रक घाटी में घुस गया। वो तो गनीमत थी कि ट्रक ड्राइवर उस वक्त ट्रक में नहीं था। लेकिन पहाड़ खिसकने का ये पहला मामला नहीं है। उत्तराखंड से लेकर कश्मीर तक ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं।
केदारनाथ में आंखों के सामने टुकड़े टुकड़े होकर गिर रहा है पहाड़। केदारनाथ हाईवे पर जगह जगह यही हाल है। हिमाचल में कुदरत ने सीएम जयराम ठाकुर के घर तक पहुंचकर संदेश दिया है। सीएम आवास के नीचे की दीवार ढह गई, 3 इमारतों को खाली कराना पड़ा। लेकिन इसके बाद भी किन्नौर के पहाड़ों ने जो सवाल उठाए उसका जवाब देने वाला कोई नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।